नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी ओझा। जमीन कब्जा करने को लेकर हुए विवाद में असामाजिक तत्व के लोगों ने चलाए लाठी डंडे, 2 जख्मी। पुलिस ने एक महिला सहित 3 को किया गिरफ्तार। मामला लोनी थाना अंतर्गत डेलप चौकी के पुष्प विहार का है, जहां पीड़िता ने मारपीट के दौरान एक मोबाइल, एक चेन और 20,000 रुपए लूटने का लगाया आरोप। डेलप चौकी इंचार्ज का कहना है कि गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, होगी कड़ी कार्रवाई। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं C11/1 डेलप अंकुर विहार में रहता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं कौशिक जी का प्लॉट है पुष्प विहार में, तो रिनोवेशन का काम चल रहा था। मैं इनसे मिलने गया था वहाँ। हम 10-15 मिनट एक साथ बैठे थे। 2 लड़के आए, उन्होंने गेट खोलने के लिए कहा कि आपकी बाइक कोई छेड़ रहा है और गेट खोल देखिए कौन है। हमने सिर्फ गेट खोला, इतने 10 से 15 बंदों की भीड़ इकट्ठा घुसी और हम पे एकदम ताबड़तोड़ हमला कर दिया और कौशिक जी पे भी हमला किया। कितने बजे का बात है? ये सर करीब 7:45 और 8 बजे के बीच की बात है शाम जी। उसमें जी 2 आदमियों को तो हमने, 2 लड़कों को तो पहचाना है बिल्कुल। उनको हमने 2 बार देखा भी है। जो नीरज शर्मा हैं, जो अपना दावा ठोकते हैं सर, उनके दोनों बच्चों को तो हमने बिल्कुल पहचाना है अपनी आंखों से। बाकी उनके साथ जो लड़के थे उन्हें हम पहचान नहीं पाए। मैटर ये था, प्लॉट इनका 2008 से है। ये चिनाई करवाते थे, वो लोग गिरा जाते थे रात को। उस दरमियान पुलिस चौकी में भी, थाने में भी, सब जगह कागज़ अपना लेके गए, दिखाए। फिर उन्होंने कहा आप लोग बनाइए, कोई बात होगी, पुलिस आपके साथ है। ये कागज़ अपना दिखाने के बाद फिर काम इन्होंने शुरू कराया। वहाँ कोई आता नहीं था, खाली वो चुप्पे से 112 नंबर कॉल कर देते थे। पुलिस आती थी, पुलिस देखती थी और फिर पुलिस चली जाती थी। वो कहती थी कोई नहीं, आपका अपना है, आप काम करो। मेरे सर में बहुत चोट आई हुई है। 3 जगह मेरा सर फटा हुआ है, वहाँ टाँका लगा हुआ है। मेरे लेफ्ट वाले पैर में मेरा घुटना एकदम डैमेज हो गया है सर। और मेरे इस हाथ में यहाँ बहुत चोट लगी हुई है और इस हाथ में भी। मेरी कमर में बहुत बुरी तरह मार रखा है। तो कुछ वहाँ तो मैं जाता ही नहीं था, मेरा कुछ मतलब ही नहीं था। 3 संडे वाले दिन से मैं सर गया हूँ भाई के साथ। सर मेरा मोबाइल छीन ले गए जो आए थे हमलावर। किस्त बाउंस हो गई थी मेरे फ्लैट की। मैंने इनसे 20,000 रुपये मांगे थे। मैंने 20,000 रुपये ज़रा मैंने को देना, मैं जब 2-4 दिन में आपका काम निमट जाएगा, मैं चांदनी चौक जाऊँगा तब दूँगा। सर 20,000 रुपये मैंने इनसे ले रखे थे, वो छीन के ले गए। सर मेरे गले में एक चैन थी, वो नोच के ले गए। ज़बरदस्ती मेरे होश हवास में सर मेरे जेब से फ़ोन खींचा, पैसे निकाले और जो है चैन खींच के ले गए। क्योंकि डैमेज मुझे इतना कर दिया था कि मैं विरोध भी नहीं कर पा रहा था सर देखते हुए। मेरा फ़ोन तो वो तुरंत छीन ले गए थे अपने साथ उठा के। कौशिक जी ने फ़ोन किया रावत जी को, वो बेचारे भागे गए यहाँ से 3-4 जने, और फिर लेडीजें भाग के गईं। फिर रावत जी फ़ोन कर रहे थे पुलिस को, मुझे कौन लेके गया। जब आपको होश आया तो आपको कहाँ पता लगा? कहाँ तब मैं उस टाइम GTV हॉस्पिटल में था सर। सर उचित कार्रवाई हो, जिन्होंने हम पे हमला किया वो पकड़े जाएं। जो मेरा सामान गया है वो सामान मुझे मिले, मेरा फ़ोन, पैसा, मेरी चैन, इसकी रिकवरी चाहिए सर। और जिन्होंने ये हमला किया उन पे उचित कार्रवाई। मेरा नाम अनिल कौशिक है। ये घटना हमारी सिस्टर का एक प्लॉट था, उस पर मैंने मकान बना लिया और मकान बना के हम उसमें बैठे हुए थे। संतोष मिश्रा जी मुझसे मिलने आए थे, तो अचानक ही 15-16 लड़के आए, लाठी डंडों से लैस होकर के, और हमारे ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। ये कब की घटना है? कितने बजे की है? 27 तारीख की है, करीब 8 बजे से कुछ पहले की है। उन लोगों को आप पहचानते हैं? नहीं, उन लोगों को हमें नहीं पहचान में नहीं आया। लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो। दूसरों को प्लाटों को अपना प्लाट बताते हैं, नकली कागज़ बना के घूमते हैं। कागज़ पेश करने को कहो तो कागज़ पेश नहीं करते।
उनसे हमने हर तरह से कोशिश कर ली कि भाई अपने कागज़ दिखाओ, मैं चौकी में दिखाओ, थाने में दिखाओ, लेकिन कागज़ पूरे कभी लेके नहीं आते। और मैं हमेशा ओरिजिनल चैन दिखाता हूँ, हमेशा FIR भी करवाई। वो धमकी देते हैं फ़ोन पर मुझे, कभी SI बन के धमकी देते हैं, कभी विधायक बन के धमकी देते हैं हमें, और बड़ा परेशान कर रखा है हमें, मारने की धमकी देते हैं। और देखिए अटैक करके हमें बिल्कुल समझ लो मारने के इरादे से ही हमारे ऊपर अटैक किया गया। तो तुरंत आ गई थी पुलिस को, मैंने फ़ोन किया। संतोष मिश्रा जी तो घायल हो गए थे, GTB हॉस्पिटल में लेके गए थे हमें, और वहीं हमारा इलाज हुआ। मेरी 2 हड्डी टूट गई हाथ की, और मिश्रा जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और बाकी आगे की कार्रवाई। पहले आप अपना नाम बताएं। भगत सिंह वर्मा। आज आपके यहाँ जो घटना घटी है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर, ये बड़ी निंदनीय घटना है, और जो भू माफियाओं को यहाँ पर जो गिरोह है, ये बड़ा तत्परता से बहुत तेजी से चल रहा है। कई जगह ऐसी खबरें सुनने को आती है कि दूसरे के प्लॉट होते हैं और दूसरे जो भू माफिया होते हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। जब वो बनाने के लिए जाते हैं, उनकी दीवारें तोड़ दी जाती हैं और उनको धमकियाँ दी जाती हैं, जान से मारने तक की धमकियाँ दी जाती हैं। ऐसी घटना लौनी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चल रही है। एक आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लॉट खरीदता है, घर खरीदने का सपना होता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में रहूं, मगर ऐसे भू माफिया गिरोह जो यहाँ पर चल रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई को और उनको धमकियां देकर लूटते हैं। जता स्थिति हम देखते हैं तो बिल्कुल मृत अवस्था में उनको यहाँ से ले आया गया था, और उनकी आंखें भी नहीं काम कर रही थी, और हॉस्पिटल वालों ने बड़ा सीरियसली इस मैटर को लिया और तेजी से काम किया। इसके बधाई के पात्र हैं, उन्होंने हमारे मिश्रा जी को बचा लिया, अन्यथा हम कहीं और लेके जाते तो किसी भी जान माल की हानि हो सकती थी। गाजियाबाद क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। इसके पीछे कौन सा कारण है, कौन से नेता हैं, कौन से लोग हैं, आज तक समझ में नहीं आया। यदि किसी को पुलिस पकड़ लेती है तो उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि उनको छोड़ें। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक महिला की और उसके 2 बच्चों की। ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा क्रूर स्थिति पैदा कर दिया है कि किसी की भूमियों से कब्जा लो और उस आदमी को भी मार दो। RW अध्यक्ष होने के नाते जो भू माफिया गिरोह है, और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी घटना भविष्य में ना घटे। पुलिस को इसके ऊपर तत्परता से कार्य करना चाहिए।